हेलो नमस्कार दोस्तों। आज संडे स्पेशल में आज का हमारा जो क्लास है वो उन सभी छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें जोड़ घटा गुणा भाग का अगर ज्ञान नहीं है तो वो इस वीडियो के द्वारा आप जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आसान तरीकों से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम आपको बताते हैं कि इन्हें किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जोड़ क्या होता है। देखिए जोड़ को क्या होता है कि दो संख्याएं दी होती है, उन संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है, फिर पता किया जाता है कि दोनों को मिलाने के कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार लगाएंगे। देखिए ये 5 है, ये 2 है, 5 और 2 को हम जोड़ते हैं कितना होगा। पहले 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 और 2 है, इसमें 2 और लिख लीजिए। अब देखिए टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हुआ। जो कि देखिए 7 केवल एक संख्या है ना, तो एक संख्या हम पूरा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है 7। अब देखिए 6 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा। ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 7। अब देखिए 9 और 2 क्या होगा, तो 9 और 2 को जब भी जोड़ेंगे आप लाइन खींच लीजिए। ऐसे लाइन खींचने के बाद उसमें आप नीचे वाली है उसे भी खींच लीजिए और दोनों को आपस में मिला दीजिए। फिर देखिए कितना हो रहा है, तो 9 और 2 को यदि हम मिलाते हैं तो होता है आपका 11। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए दूसरे को देखेंगे, 9 है और 3 है, तो 9 फिर 10 11 12, यानी 9 और 3 कितना होता है, टोटल 12। जब दो संख्याएं आ जाए, ठीक है, इकाई और दहाई, जब हमें जोड़ या घटाव या गुणा करने के बाद यदि दो संख्या आती है तो दो संख्या को हम एक साथ कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर उसके पहले संख्या नहीं है तब तो हम लिख देंगे। अगर कोई संख्या है तो उसमें से सिर्फ एक ही संख्या लिखते हैं, वो भी कौन सा, इकाई अंक वाला, यानी तुम्हारे इस साइड जो रहेगा इकाई अंक पे उस चीज को हम यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है, 2 लिख दिए। अब देखिए आपका क्या बचा, यहाँ पर 2 लिखे। अब देखिए आपका हासिल क्या बच गया, 1, यानी आपका 1 अभी बचा हुआ है। ठीक है, 1 आपके खाते में है मान लो। अब देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे, आप लाइन खींचेंगे और उसमें जोड़ेंगे कितना होगा। ठीक है, तो 9 8 होता है आपका 17। ठीक है, 17 होता है। तो अब देखिए 17 में आप इस हासिल को भी अगर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा टोटली 18। ठीक है, तो 18 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार। तो हम इसमें भी एक ही संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 8। अब आपका हासिल फिर क्या बचा, 1। ठीक है, 1 अभी बचा हुआ है। अब देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4। 4 में अगर ये हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका टोटली 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ कितना हुआ, 582। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जोड़ को करेंगे। जैसे 9 3 12 हुआ, 12 2 हुआ, हासिल 1 बचा, 9 8 17, 17 में 1 जुड़ा 18 हुआ, 18 में 1 बचा, 2 2 4 हुआ और 1 5। ठीक है, अब इसी के साथ देखेंगे कि घटाने को हम किस प्रकार लगाएंगे। तो देखिए ये 6 है, ये 2 है, तो हम 6 लाइन पहले खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और जब घटाते हैं तो यानी नीचे का अंक घटाया जाता है, तो देखिए 2 घटाना है ना, तो हम इसमें से 2 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब बचा कितना के पास, 1 2 3 4, टोटली 4 बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, इसी प्रकार 9 में से अगर 4 को घटाना है तो हम कितना बचा, 9 में से अगर 4 चला गया तो बचेगा आपका टोटली 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए 6 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, 3, जो कि इसमें एक ही संख्या आया है इसलिए हम देखिए सेम वही संख्या उतार दिए। ठीक है, अब देखिए अब अगले में देखेंगे तो इसमें कुछ अलग ट्रिक हमें मिलेगा। देखिए ये कितना है, 5, नीचे कितना है, 9। अब बताइए 5 रुपए में से 9 रुपए जाएगा, नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इस बगल वाले से एक उधार लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर हम 7 में से अगर एक इसमें ले लेंगे तो ये 5 है, तो एक ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर 5 में से अगर 9 नहीं जा रहा है तो आप टोटली क्या करेंगे, इस 7 में से एक लेंगे तो एक ऐसे आता है। ठीक है, जब इस प्रकार आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये 6 ना होगा 15 होगा। ठीक है, क्योंकि एक हम इस प्रकार मानते हैं, इस प्रकार। ठीक है, कि एक ऐसे आया है, तो 15 में से हम अब घटाएंगे कि 9 जाएगा कितना बचेगा। ठीक है, तो 9 6 कितना होता है 15, तो यहाँ कितना बचेगा 6, क्योंकि 5 में से 9 नहीं जाएगा इसलिए हम इस बगल से एक हासिल लेंगे। जब हासिल लेंगे तो एक पूरा टोटली लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं है, हम अपने दिमाग में उसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 और 5 होता है कितना होता है 15, तो 15 में से 9 गया कितना बचा आपका 6। ठीक है, अब इस 1 को हम याद रखें कि हो गया, अब इसको लिखा नहीं जाता यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचा 6। ठीक है, जब इसमें से कि यहाँ चला गया है तो यहाँ पे 6 बचा, यानी यहाँ पे आपका 6 बचा है। ठीक है, अब 6 में से क्या 8 जाएगा, नहीं जाएगा। जब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से भी एक उधार ले लो, यहाँ पर से एक उधार लेंगे तो ये 6 में 1 जुड़ेगा तो 7 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक इस प्रकार जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16, ये 7 है लेकिन एक यहाँ दे दिए हैं तो यहाँ 6 बचा, 6 में इधर से एक हासिल लिए तो ये हो गया 16।
अब 16 में से अगर 8 जाएगा कितना बचेगा आपका यहाँ पे 8, ठीक है 8 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, जब एक यहाँ दे दिए हैं तो यहाँ पर 7 हो गया। अब 7 में से 2 तो जा सकता है, ये तो जाहिर सी बात है, तो 7 में से 2 गया तो अगर कितना यहाँ बचे 5, ठीक है। देखिए 15 में से 9 गया 6 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 586। घटाने को हम इस प्रकार लगाते हैं, अगर विदाउट हासिल है तो इस प्रकार, अगर हासिल को जोड़ना भी है तो इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। उसी के साथ हम बात करते हैं अब आपको गुणा के बारे में, ठीक है, कि गुणा किस प्रकार लगाया जाता है। देखिए ये 1 अंक का गुणा है, 1 अंक का गुणा हम कैसे लेंगे, 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा का मतलब क्या होता है कि हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। 12 होता है, 12 किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार, ठीक है। तो हम देखिए जब भी हम बताए ना कि जोड़ हो, गुणा हो, घटा हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर 2 संख्या आ जाती है तो उसमें हम एक ही संख्या लिखते हैं, यदि उसके पहले और भी संख्याएं हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 को आप 2 लिख लिए, अभी भी आपका आंसर कितना बचा है, 1 बचा हुआ है, ठीक है, 1 याद रखिए। फिर देखिए अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, 4 5 20, यानी 5 है यहाँ पे, तो 4 का पढ़ा 5 में पढ़े तो 4 5 20 होता है। 20 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा टोटल आपका 21। अब 21 हुआ तो देखिए यहाँ पर इसके पहले संख्या है ना, तो हम दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इधर वाली संख्या यानी इकाई अंक जो होगा 1, तो हम ये 1 यहाँ लिखेंगे 1। अब आपका आंसर कितना बच गया, इसके पहले 2, ठीक है। अब देखिए 4 का पहाड़ा अब हम 6 में पढ़ेंगे, तो 4 छक 24, ठीक है, 4 5 20, 4 छक 24, 24 हुआ, और 24 में अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 24 1 25 1 26, टोटल हुआ आपका ये 26। लेकिन अब देखिए इसके पहले अगर कोई संख्या बच रही है, नहीं बच रही है, यदि संख्या इसके पहले नहीं बच रही है तो आप इस 26 को टोटल पूरा लिख देंगे, ठीक है। अगर इसके पहले संख्या होती तो हम इसमें 6 लिखते, फिर 2 आपका बच जाता, ठीक है। तो गुणे को आप इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। 4 3 12 को 2 हुआ, हासिल 1 बचा, 4 5 20 1 21 हुआ है, हासिल 2 बचा, और 4 6 24, 24 2 26, ठीक है। अब देखिए अब हम इस गुणा को लगाएंगे, देखिए यदि 2 अंक नीचे दिया हो, अब गुणा करेंगे तो किस प्रकार लगाएंगे, इस देखिए 5 का गुणा आप 3 में पहले इन तीनों में कर लीजिए, तो 5 चौका 20, मतलब ऐसे 20 होता है, तो 0 यहाँ है तो यहाँ पे 0 आ गया, बचा आपका क्या ना 2, फिर 5वां 25, 5 का पढ़ा 5 में पढ़े तो 25 होगा, 25 में 2 जुड़ेगा तो आपका क्या होता है 27, 27 में इधर का 7 यहाँ लिखा जाएगा। अब आपका क्या बचा 2, फिर 5 7 35, 35 हुआ, 35 में 2 जोड़ेंगे तो आपके कितना होगा 37, ठीक है। अब देखिए इसके पहले संख्या नहीं ना है तो हम 37 को टोटल लिख देंगे, ठीक है, ये 37 आपका टोटल हो गया, ठीक। ये तो एक अंक का हो गया। अब क्या करते हैं कि पहले इस अंक का गुणा इन दोनों में कर लेते हैं, उसके बाद जो उसके बगल में संख्या होती है उस चीज का गुणा हम इन दोनों में फिर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो पहला अंक होता है वहां पे हम कट कर देते हैं, यानी कि इसके नीचे हमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। आप वैसे भी छोड़ सकते हैं या इसे कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब जो भी संख्या लिखेंगे हम इस लाइन से लिखेंगे, एक लाइन को छोड़ के, मतलब एक अंक छोड़कर ही लिखा जाता है। तो देखिए 2 चौक का कितना होगा 8, एक ही संख्या तो 1 लिख देंगे पूरा, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है लेकिन इसके पहले संख्या है, तो 10 में आप क्या करेंगे, एक ही अंक लिखेंगे यानी 0, यहाँ 0 आ गया, आपका कितना बच गया हासिल 1। फिर 2 7 14, 14 हुआ, 14 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 1 15, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 1, क्योंकि इसके पहले संख्या नहीं है इसलिए हम 15 पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा हो गया, 2 चौक देखिए 5 चौक 20, 5 25, 2 27, 5 7 35, 2 37, फिर इसे कट किए, फिर 2 चौक के 8, 2 5 10, फिर 2 7 14 15, तो होने के बाद देखिए हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए 0 है तो यहाँ 0 उतर जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता है, जो भी अंक होगा वो अंक वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, जैसा कि 15 आप जानते हैं इस प्रकार होता है, तो 15 यानी इधर का 5 यहाँ लिखेंगे। अब बचा आपका हासिल क्या 1, फिर देखिए 8 7 15 5 हासिल है, फिर 7 है और 0, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसका कोई मान्य होता ही नहीं, ठीक है। तो 7 में आप 0 जोड़ेंगे तो 7 ही हुआ, और जो हासिल बचा हुआ है वो एक इसमें जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये 8। अब देखिए 5 और 3 कितना होता है 5 3 8, और ये जो 1 बचा 1 तो उतर जाएगा क्योंकि एक के ऊपर ना है कुछ ना नीचे है, ठीक है। तो इतना हो गया। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि भाग को किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है।
तो देखिए गुणा तो आप समझ गए, ये भी गुणा समझ गए, ये भी 5 चौका 20 हुआ, 5 25 2 27, 5 7 35 2 37 हुआ। अब देखिए 2 चौके 8 हुआ, 2 5 10 हुआ और 2 7 14 और एक हासिल जो बचा है वो 15 हो गया। अब इसको जोड़ दिए, 0 हो गया, 8 7 15 हुआ, 7 1 8 हुआ, 5 3 8 हुआ और ये देखिए 1 उतर गया। ठीक है, तो गुणा इस प्रकार लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाग को किस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, देखिए भाग को सबसे पहले कि भाग किस प्रकार लगाएं कि जो अंक दिया हुआ है, देखिए ये जो होता है ये भाज्य होता है हमारा। ठीक है, ये भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, भाजक, और ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, भागफल। ठीक है, तो देखिए जो बीच में दिया होता है हम इस संख्या का ऐसा पढ़ा पढ़ते हैं, या तो किसी संख्या से कट जाए या अगर नहीं भी कटे तो ऐसा हम पढ़ा पढ़ेंगे कि उसी से कम आए पर उससे ज्यादा न आ पाए। ठीक है, तो देखिए 8 है और 40, तो 8 के अगर पहाड़े में अगर 40 आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उससे कम बार ही पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये पता है कि 8 5 40, ठीक है, यानी 8 का पहाड़ा में 5 पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो कट गया। ठीक है, यदि देखिए यदि यहाँ पर 65 दिया, ठीक है, अगर इसे हम लगाते हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, तो 9 9 के 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, 9 7 63 होता है और 9 8 72, 8 बार पढ़ते तो ज्यादा होता है, लेकिन इसीलिए एक ही कम पढ़ेंगे, तो 9 7 63। देखिए 7 बार में कितना आपका आया, 63। अब आपका इसे 5 में से 2 गया, कितना 5 में से 3 गया, कितना बचा आपका 2, और ये 6 से कट गया। ठीक है, तो आपका 2 बच गया। अब देखिए 2 में कोई भाग जाने का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 2 को हम यहाँ पे शेष मान सकते हैं। ठीक है, शेष। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, भाज्य, ये हमारा होता है बीच वाला भाजक और लास्ट वाला आपका होता है भागफल। ठीक है, तो भाज्य, तो देखिए अब हम जब इस प्रकार लगा लेते हैं तो हमें क्या होता है कि इसे चेक करना होता है कि क्या ये जो भाग लगाई गई है सही है या गलत। ठीक है, तो इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसका, देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और यदि शेष बचा तो उसको उसमें जोड़ दीजिए, वरना इसका इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 9 का अगर 7 में गुणा करें क्या होगा, 9 7 63, 63 हुआ। अगर शेष बचा है तो जोड़िए, शेष नहीं बचा तो नहीं जोड़िए, लेकिन फिलहाल इसमें शेष बचा हुआ है ना, शेष बचा है आपका 2, तो आप इनको जोड़िए कि 63 2 कितना होगा 65। देखिए ये 65 टोटल आ गया। ये बीच वाला लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका और इन दोनों का गुणा करेंगे, अगर शेष बचा है तो जोड़ेंगे, शेष नहीं बचा है तो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें शेष बचा हुआ था तो शेष को हम इसमें जोड़ दिए तो आपका आ गया यहाँ पे 65, तो यानी ये हमारी भाग सही है। ठीक है, इस भाग की जांच करने के लिए हम इसी प्रकार लगाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करेंगे इस भागफल के। ठीक है, इस भाग को किस प्रकार लगाएंगे, देखिए 12 है, ये देखिए 8 है, 9 है, 2 है, 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम एक अंक में ले जाते हैं, तो अगर संख्याएं छोटी हो तब तो चली जाएंगे, यदि जिससे भाग देना है वो हमारी बड़ी संख्या है तो हम 2 अंक को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 8 है तो हम 2 अंक ले लेंगे, तो कितना हो गया 89। अब हम 12 का ऐसा भाग करें कि या तो 89 आ जाए या तो 89 से कम ही आए, पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 12 तो 12 बार 24 बारते हैं 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो ज्यादा हो जाता है तो 12 12 8 96, तो 12 7 84, 7 बार में ले जाओ इसे। ठीक है, 12 7 84, आप यहाँ लिखे पूरा सीध में 84। अब क्या करते हैं, लिखने के बाद इसे घटाते हैं, 9 में से 4 गया आपका कितना बचा 5, और 8 में से 8 गया तो कट हो गया। ठीक है, 5 बचा। अब इसके बगल वाली एक संख्या उतारते हैं पहले। ठीक है, 2 है, 2 को उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका क्या उतना हो गया ये 52। अब हम 12 का ऐसा भाग करेंगे इस 52 में। ठीक है, तो देखिए 12 5 60, यानी 5 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए हम 4 बार एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 बार में कितना आपका आ गया 48। अब देखिए क्या होगा, 2 ये 12 हुआ, 12 में से 8 गया, क्योंकि 2 में से 8 जाएगा नहीं, बगल से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तब कितना बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा कितना 4, 4 में से 4 गया, तो आपका कितना बचा 4। अब देखिए देखेंगे उधर की अगर कोई संख्या हो तो यहाँ पर उतार लेंगे, अगर नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे और शेष लिख देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या बची हुई है, क्या है 5, तो हम इस 5 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है,
अब वो यहाँ पर हो गया 45, अब हमें भाग ले जानी है इस 45 में, तो 12 चौक 48 होता है, तो 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 24, 12 36, ये देखिए कितना हुआ 36। अब देखिए 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में से अगर 6 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, 9 6 15 होता है। अब ये 3 बचा, 3 में से 3 गया, ये कट हो गया, तो आपका कितना बचा 9। ठीक है, तो देखिए 9 बचा। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो आप इसे शेष लिख सकते हैं। ठीक है, शेष यानी आपका भागफल आ गया 743 और आपका शेष 9 बच गया। अब देखिए बात आती है कि क्या ये भाग सही है। अब इसकी जांच करने के लिए हम जो बताएं पीछे वही ट्रिक से इसे हम जांच करेंगे कि ये भाग सही है या नहीं। तो देखिए ये 12 है, ये 743, तो हम बताएं ना इसका इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद यदि कोई शेषफल होता है तो उसे जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या सही है, 12 तिहाई 36 को 6 हासिल 3, 12 चौक 48, 3 51, 5 12 7 84, 5 89। ठीक है, इतना हुआ। आप प्लस कर देंगे इसमें 9। ठीक है, अब जोड़िए 9 6 15, एक बचा, 1 1 2 हुआ, ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, 89 25। देखिए 89 25 यहाँ है, ये 89 25 यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसकी जांच करते हैं कि जो हम बात किए क्या वह सही है। तो इस प्रकार जांच करके हम इसे पता कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पे बताया गया जोड़ घटाव गुणा भाग, हर प्रकार के सवाल को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे हों जिन्हें जोड़ घटाव गुणा भाग से यदि वो अनजान है तो वो इस प्रकार के सवाल को बहुत ही आसान तरीकों से लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक होता है गुणनखंड निकालना। ठीक है, गुणनखंड होता है जैसे कोई अंक दे दिया गया, ठीक है, हमें अगर उसका गुणनखंड करना है, मान लीजिए जैसे 8 दे दिया। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, पहले हम 8 ऐसे लिखते हैं, उसको एलसीएम की तरह पहले छोटा में काट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है। देखो ये 2 है, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर देखिए 2 एक कम 2। तो अगर हम इसका गुणनखंड कहें तो क्या होता है, ये देखो 2 बार में गया, फिर देखिए 2 बार में इसको हो सकता है, फिर देखिए 2 बार में। ये गुणनखंड इस प्रकार लगाते हैं कि देखिए 2 1 अगर लिख दिए इसके पहले तो भी उसका कोई मान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 ही होगा, तो 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा। गुणनखंड हम इसी प्रकार लगाते हैं। अगर आपको 16 दे दिया गया है तो आप सबसे पहले छोटी संख्या क्या होती है 1, 1 से तो कोई भी संख्या जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 को छोड़ के हम उसके बाद क्या आता है 2, 2 से हम ले जाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा 2 2 2 गुणे 2, यानी 4 बार है ना, ये 4 बार हो गया, 4 बार ये हो गया, और एक अंक पहले है। ठीक है, एक तो लिखो या ना लिखो कोई वैल्यू नहीं, उसका पता करेगा। ठीक है, फिर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि ये गुणनखंड है कि इसके ये अलग अलग गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया जोड़ घटाव गुणा भाग हर किसी को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम बताएंगे और भी अलग अलग ट्रिक, अलग अलग सवालों को किस प्रकार लगाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।